देखिए, हमें हमारी चौकी नंबर 21 में इन्फॉर्मेशन आई थी, जहाँ पे एक बुजुर्ग आदमी आए और उन्होंने कहा कि उनकी वाइफ मिसिंग है। फिर हमने पाया जांच में कि उनकी वाइफ ने अपनी मेड को अक्यूज़ किया था कि उनके गोल्ड ऑर्नामेंट्स को वो चोरी करके लेके गई है, और वो उसी की जांच में निकली थी। फिर जब हमने बिल्डिंग की सर्च करी तो वहाँ पे देखा कि छत पर जो वो लेडी थी, विक्टिम थी, उनकी हमें नाश मिली। तो इसके बाद हमारी फोरेंसिक टीम वहाँ पे पहुंची और हमारी पुलिस टीम तुरंत निकली अक्यूज को ट्रेस करने के लिए। फिर सर्च के दौरान ही हमें ये जो अक्यूज थी और उसका बेटा वहाँ पे छिपे हुए मिले, और अभी तक मामले में इनकी अक्यूज सुनीता, उनके हस्बैंड और उनके बेटे की संलिप्तता पाई गई है। बाकी अभी जांच चल रही है। क्या बॉडी को छुपाया गया था पत्थरों के पीछे ले जाकर, किस तरह से मर्डर किया गया? अभी देखिए, कॉज ऑफ डेथ तो पोस्टमार्टम के बाद पता चलेगा। अभी बॉडी का पोस्टमार्टम हो रहा है एंड फिलहाल जब हमें ये बॉडी मिली तो वहाँ पे वो दरी के नीचे छुपी हुई थी। तो अभी हम देख रहे हैं कि कहाँ पे प्लेस ऑफ क्राइम एक्चुअली क्या है और क्या इसे छुपाने की कोशिश करी गई थी, और भी जांच का विषय है। काफी लंबे टाइम से वहाँ पे काम कर रहे थे, किसी तरह का पंजीकरण या आइडेंटिफिकेशन करवाई गई थी? देखिए, अभी तक तो यही सामने आया है कि 15-20 सालों से जो ये मेड थी, ये उन विक्टिम के साथ काम कर रही थी, तो उन्होंने विश्वास करके इनका कभी पंजीकरण नहीं कराया था। तो मैं आपके माध्यम से ये भी कहूँगी कि अगर आप अकेले रहते हैं, आपके बच्चे बाहर हैं, और चाहे आपकी फैमिली साथ भी रहती हो, बट प्लीज़ अपने जो भी हेल्प है घर पे, उन सबका वेरिफिकेशन कराइए, और ये आपके लिए ही सेफ्टी का एक माध्यम है और आप इससे सेफ भी रहेंगे। रिटायर्ड आर्मी कैप्टन है इनके हस्बैंड, जी। तो उनकी तरफ से कोई बयान आया हो या उन्होंने ही कंप्लेंट लिखवाई? जी, जो रिटायर्ड कैप्टन थे वो ही आए थे हमारे पास शिकायत लेके कि उनकी वाइफ कन्फ्रंट करने गई थी अपनी मेड को, और वो अभी तक वापस नहीं आई है। तो उन्हीं की सर्च में हमारी टीम निकली थी। जो पंचकुला में क्योंकि काफी मात्रा में बुजुर्ग रहते हैं जिनके परिवार बाहर रहते हैं या फॉरेन में रहते हैं, तो कोई संदेश देना चाहेंगे कि डरे ना, किसी तरह से पुलिस आपके साथ क्या कहना चाहिए? मैं ये कहूँगी कि हमारे एक हेल्पलाइन नंबर भी है जो मैं आपको शेयर कर दूँगी, और आप प्लीज़ उस पर कॉल करिए और अपने पास के थाना चौकी में आप अपना पंजीकरण करवाएं, जिससे कि हमें पता रहे कि आप यहाँ रहते हैं। कि आप ही की सेफ्टी के लिए हम आपको बिल्कुल परेशान नहीं करेंगे, और बल्कि आपके मदद के लिए ही हम ये करवा रहे हैं कि आपकी हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन हो, कि हमें पता रहे कि आप यहाँ रहते हैं, और उसके साथ साथ अपने जो हेल्प है उनका भी पंजीकरण करवाएं, कि उनका हम वेरिफिकेशन करवा सकें कि उनका कोई क्रिमिनल पास तो नहीं है, और हमारे पास एक रिपोर्ट है। थैंक यू। चोरी कर रही थी तो धक्का मुक्की में उनकी मृत्यु हो गई है, ऐसा ये कह रहे हैं। बाकी अभी विक्टिम का पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उसमें अभी मृत्यु का रीजन पाया जाएगा। जो ज्वेलरी चोरी का मामला है उसमें कुछ मिला है ज्वेलरी? देखिए, ऐसा इन्होंने बोला है कि इन्होंने अभी चोरी नहीं की है, बाकी हम जांच कर रहे हैं। अगर रिकवरी होती है तो हम आपसे शेयर करेंगे। स्ट्रैंगुलेशन का कुछ है? माता की स्ट्रैंगुलेट किया, जैसे मैंने आपको बताया, अभी पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है, उससे कॉज ऑफ डेथ पाया जाएगा। वेरिफिकेशन हुआ था जो फैमिली ने वेरिफिकेशन किया? देखिए, कुछ टाइम पहले एक पंचकुला पुलिस की एक मुहिम चली थी, जिसमें हमने सीनियर सिटीजन से आग्रह किया था कि आप प्लीज़ अपना एक हमारा हेल्पलाइन नंबर है, उनसे शेयर भी किया था। आप अपने पास के थाने चौकी में जाएं या फिर उस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, और आप जब भी आपको कोई मदद की ज़रूरत हो तो आप पंचकुला पुलिस से शेयर करें। तो इस मामले में हमने पाया गया है कि हमारे पास उनका रिकॉर्ड नहीं था, और इसलिए मैं आपसे आपके द्वारा आपके माध्यम से एक और अपील करना चाहती हूँ कि अगर आप बुजुर्ग हैं, आपकी उम्र 60-70 साल से ऊपर है, आप अकेले रहते हैं, आप अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं और आपके बच्चे बाहर पढ़ रहे हैं, तो प्लीज़ हमारी जो हेल्पलाइन नंबर है, जो मैं आप सबके माध्यम से शेयर करूँगी, आप प्लीज़ उस पर कॉल करिए, या फिर आप अपने आसपास के थाने चौकियों में जाइए, तो जिससे कि हमारे पास एक डेटा बैंक है, और हमारे जो सरकारी मुलाजिम, हमारे जो चौकी इंचार्जेस हैं, SHO हैं, वो अपनी टीम के द्वारा आप पर निरंतर चेक बनाए रखें। आपको कोई भी मदद चाहिए हो, वो आपको चेक करें आप ठीक है नहीं, कोई भी आपको ज़रूरत हो, उसी के माध्यम से वो कर दी जाएगी। इसी के साथ साथ मैं आपसे एक और अपील करूँगी कि अगर आपके घर पे कोई डोमेस्टिक हेल्प है, कोई भी आपने सर्वेंट रखे हुए हैं, कोई भी रखा हुआ है घर पे जो आपकी मदद करते हैं निरंतर, तो प्लीज़ आप उनका पंजीकरण करवाइए, उनका कैरेक्टर वेरिफिकेशन कराइए उनके थाने चौकी से, क्योंकि इस मामले में भी हमने पाया गया कि जो मेड थी, ये 15-20 साल से उनके घर पे काम कर रही थी, बट इनका कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था फैमिली के पास, ना ही आधार कार्ड, और कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं पाया गया। तो आपके माध्यम से मैं फिर से ये रिपीट करूंगी कि प्लीज़ आपको हमारा हेल्पलाइन नंबर यूज़ कीजिए, अपने पास के थाने चौकी को संपर्क करिए अगर आपको हमारी ज़रूरत हो, और साथ ही साथ जो भी आपके घर पे अगर कोई हेल्प है, प्लीज़ उसका वेरिफिकेशन करवाइए। देखिए, अभी तो जो मैंने आपको बताया, ये सुनीता और इनकी फैमिली का रोल आ रहा है, बाकी कुछ आते तो हम शेयर करेंगे। अभी ये इन्होंने यही बोला है कि पिछले काफ़ी सालों से यहीं रह रहे हैं, बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन ऐड होती है तो हम आपको शेयर करेंगे। ये काम क्या करते थे सुनीता के अलावा, जो हस्बैंड और उनका बेटा? सॉरी, जो इनका बेटा
बेटा है और उनके हस्बैंड है। हस्बैंड मजदूरी करते थे और बेटा तो अभी कोई काम बेटा भी घर पे ही रहता है। और जो जिस बिल्डिंग में ये लोग रह रहे थे, जो केयरटेकर थे उस बिल्डिंग जी। के, उनके ओनर्स का कुछ नहीं, अभी जांच चल रही है। ये बहुत ही हमारी टीम ने बहुत ही फास्ट अक्यूज को पकड़ा है। आप जानते हैं कि 24 घंटे में इन्होंने 13 गिरफ्तारी करी है, तो बाकी इन्वेस्टिगेशन अभी ऑन है। नहीं, ये कल ही कंप्लेंट आई है जी, कल ही आई है जी। हम कोर्ट में सबमिट कोर्ट में अभी कल ही पेश करे जाएंगे। मिले थे हमें छत पे ही छुपे हुए मिले थे।